जो सच है वो सामने आ रहा है ना, इसमें नफरत की क्या बात है। बट इंडिया में ये मंदिर मस्जिद करके देश को पीछे ढकेलने का काम किया जा रहा है, ना कि आगे बढ़ाने का काम किया जा रहा है। कि नफरत फैलाने वाली चीज़ों पे फोकस किया जाए। मुझे लगता है गवर्नमेंट को केवल डेवलपमेंट पे और प्रोग्रेस पे और महंगाई कंट्रोल करने पे ही फोकस करना चाहिए। इन सब चीज़ों से देश का कोई भला नहीं होने वाला है। आप जो ये बात कह रही है कि सिर्फ सरकार हिंदू मुसलमान कर रही है, मंदिर मस्जिद कर मैं रही है, नहीं कह रही ये सर इनका हाँ, तो ये कहना गलत, फैक्चुअली गलत है। क्योंकि दुनिया का जो टॉप मैगजीन है वो ये कह रहा है कि नहीं, हिंदुस्तान बहुत तेजी से डेवलप कर रहा है। कर रहे हैं कि इतिहास को सही कर रहे हैं, तो इतिहास में पहले ये लाल किला, कुतुब मीनार, ये सब कुछ, तो इसको सबको हटा देना चाहिए मेरे हिसाब से। यही है सिर्फ इतिहास। नहीं, मैं यही नहीं, क्या और जो भी है। मुगल बना के गए हैं वही है? इसे भी नहीं, पहले नहीं थे ये भी, तो इनको भी हटा देना चाहिए ना, लोग और खुश हो जाएंगे। मैं तो ये बोल रहा हूँ, सब चीज़। मैं ये पूछना चाहता हूँ, आपके पास नौकरी है या नहीं है? तो फिर आपको क्या दिक्कत है, पहले बताओ। इस गवर्नमेंट से क्या दिक्कत है? आपका नाम सर? विकास मिश्रा। विकास मिश्रा जी, ये बताइए, ये जो सर्वे की मांग की जा रही थी, कोर्ट ने बोला ठीक है सर्वे होगा ज्ञानवापी को लेके। सवाल ये है कि मंदिर या मस्जिद, तो क्या वास्तव में जो देश की जनता है वो ये जानना चाहती है कि वो मंदिर है या मस्जिद, या फिर आपके दूसरे मुद्दे हैं उन पे बात होनी चाहिए? मैडम, ये कम्प्लीटली अननेसेसरी एंड इरेलेवेंट क्वेश्चन है। गवर्नमेंट जो कर रही है काम, मुझे लगता है मंदिर मस्जिद नहीं करना चाहिए। आज के टाइम में बहुत सारी मेजर प्रॉब्लम्स हैं। महंगाई है, आज के टाइम पे महंगाई सबसे ऊपर है देश में, बेरोज़गारी है। ये गवर्नमेंट केवल हिंदू मुस्लिम करके अपने पॉलिटिक्स कर रही है। मतलब आपको इससे कोई लेना देना नहीं है कि वहाँ मंदिर था या नहीं था, या अभी जो मस्जिद है वो मंदिर तोड़ के बनाई गई है या नहीं, आपको इससे कोई मतलब नहीं? आज के टाइम के, आज के यूथ को इससे कोई मतलब नहीं है। वो डेवलपमेंट चाहता है। आज के टाइम पे लोग स्टार्टअप की बातें करते हैं, बिजनेस की बातें करते हैं, डेवलपमेंट की बातें करते हैं। वर्ल्ड में ये काम हो रहा है। बट इंडिया में ये मंदिर मस्जिद करके देश को पीछे ढकेलने का काम किया जा रहा है, ना कि आगे बढ़ाने का काम किया जा रहा है। लेकिन सर, जो अभी करंट गवर्नमेंट है वो कहती है कि हम ऐसा करके जो इतिहास में गलतियां हुई है, जो इतिहास गलत पढ़ाया गया है, उसको हम सही करने आए हैं। गवर्नमेंट कैसे डिसाइड कर सकती है कि इतिहास गलत था क्या सही था? गवर्नमेंट तो अपने मन से जो चाहती है वो करना चाहती है, बस। तो कोर्ट तो डिसाइड करेगा ना। अभी 17 को कोर्ट में रिपोर्ट दी जाएगी, तो क्या आप मानेंगे? अभी आपको पता होगा, एक मूवी आई थी कश्मीर फाइल्स। अगर ये प्रीवियस गवर्नमेंट होते तो ये मूवी शायद आज के टाइम पे रिलीज़ ही नहीं हुई होती। क्योंकि आज इतने पुरानी चीज़ें आज के टाइम पे उठाने का कोई मतलब नहीं है। कि नफ़रत फैलाने वाली चीज़ों पे फोकस किया जाए। मुझे लगता है गवर्नमेंट को केवल डेवलपमेंट पे और प्रोग्रेस पे और महंगाई कंट्रोल करने पे ही फोकस करना चाहिए। इन सब चीज़ों से देश का कोई भला नहीं होने वाला है। यस। ठीक है, आपको लग रहा है कि ये फालतू की बातें हैं, इन पे फोकस नहीं होना चाहिए, रोजगार और महंगाई इन सब चीज़ों पे बात होनी? यस, बिल्कुल। ठीक है। क्या आपको लगता है सर, जैसा कि इन्होंने कहा कि अभी ये मंदिर मस्जिद हिंदू मुसलमान ज़्यादा हो रहा है और ये सरकार जानबूझ के कर रही है ताकि जो दो समुदाय हैं उनके बीच में नफरत फैले? देखिए, नफ़रत फैलने वाली बात अलग है। देखिए, अगर मान लीजिए कि मेरा घर है और मेरे घर पे 2 पीढ़ी पहले किसी ने कब्ज़ा कर लिया, ठीक है, मैं तब कमज़ोर था, मैं कुछ कर नहीं पाया, ठीक है, लेकिन 2 पीढ़ी के बाद आज मैं इस स्थिति में हूँ कि मेरे साथ जो अन्याय हुआ था उसको मैं ठीक कर सकूँ। तो ऐसा तो नहीं है कि कोई ज़बरदस्ती मैं जाके खींच रहा हूँ या छीन रहा हूँ। लेकिन ये भाई साहब कह रहे थे कि आज के जो युवा हैं उनको इससे कोई मतलब नहीं है कि वहाँ मंदिर था, उसे तोड़ा गया या नहीं तोड़ा गया, वो रोजगार की बात करना चाहते हैं। बिल्कुल, रोज़गार की बात होनी चाहिए, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि अगर किसी के साथ अन्याय हुआ है तो उसको भुला दिया जाए। अगर मान लीजिए कश्मीरी पंडितों को भगाया गया वहाँ से, तो उसका न्याय होना चाहिए। और वो बिल्कुल, देखिए, वो जुडिशरी कर रही है, ऐसा नहीं है कि किसी ने ज़बरदस्ती बनाने से न्याय मिलेगा या उनको वापस उनके घर भेजने से न्याय मिलेगा? आप ये बताइए कि जब भी कोई कांड होता है, मान लीजिए हम रामायण क्यों देखते हैं? हम इसीलिए देखते हैं ना कि जो मान लीजिए कि रावण ने जो गलत किया था, उस गलत को देखने से हमें पता चलता है कि अगर इतिहास में कोई गलती हुई है तो उसको कैसे सुधारा जा सकता है। तो ये सुधारने के एक तरीका है। आप नहीं चाहते कि जो गलतियां हुई हैं उसको सुधारा जाए, अगर किसी के साथ गलत हुआ है तो वो सबके सामने है? जैसे अभी एक महोदय बोल रहे थे कि सड़क पे नमाज़ पढ़ने वाली चीज़ जैसी ये सब नहीं होनी चाहिए। अगर आप देखोगे तो मैं खुद एक हिंदुइज़्म फॉलो करता हूँ, ब्राह्मण हूँ, लेकिन अगर आप देखोगे तो हिंदू धर्म में भी लोग निकालते हैं पूजा के दौरान, दुर्गा पूजा में, ये सब तो, ये सब भी बंद हो जाना चाहिए। इस तरह से तो हर चीज़ बंद हो। उनके
भी त्योहारों में निकलता है, जुलूस निकलते हैं, जैसे कि मुहर्रम में होता है दोनों ठीक है, तो फिर एक दूसरे को गलत नहीं कह सकते ना, दोनों में ये चीज़ फॉलो हो रही है फिर। कि मंदिर मस्जिद जो हो रहा है कि वो पहले मंदिर था, वहाँ पे मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई गई है, तो इससे यूथ को कोई मतलब नहीं है। तो आपको लगता है कि जो करंट गवर्नमेंट है वो कहीं ना कहीं नफरत फैलाने का काम कर रही है, जैसा कि इन्होंने नहीं नहीं, नफरत का जो सच है वो सामने आ रहा है ना, इसमें नफरत की क्या बात है? सच तो सामने आ रहा है, वहाँ प्रूफ मिलेंगे तो सच है, फिर उसमें क्या नफरत फैलाई? जो सच है उन ये एक समुदाय को टारगेट करना नहीं हुआ कि आप, जैसा कि ओवैसी कह रहे हैं कि एक मस्जिद हमने शहीद कर दी, अब दूसरी नहीं होने देंगे। वो तो सब, वो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था, उन्होंने क्या शहीद करी? सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया ना, तो वो तो मानना पड़ेगा। अगर सुप्रीम कोर्ट वो दे ऑर्डर का क्या आता, अगर वहाँ सर्वे पहले होता कि यहाँ तो बाबरी मस्जिद थी, राम मंदिर था ही नहीं, तो फिर राम मंदिर बाबरी मस्जिद ही रहने देते, नहीं बनाते। मगर जो सच आया फिर सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर। इस सरकार में केवल मंदिर मस्जिद पे बात हो रही है, हिंदू मुसलमान पे बात हो रही है, जो वास्तविक मुद्दे हैं वो गायब। नहीं नहीं, हर टॉपिक में बात होती है सरकार की, तो मंदिर मस्जिद क्या सिर्फ यही काम नहीं चलता। देखिए अभी इकोनॉमिस्ट दुनिया का टॉप है ना न्यूज़पेपर है, इकोनॉमिस्ट ने अभी 2 दिन पहले रिपोर्ट दी है और वो ये कह रहा है कि इंडिया जो है वो पूरी दुनिया में सबसे तेज़ डेवलप होने वाला इकोनॉमिकली इकोनॉमी है ना। हालांकि उसने ये बात कही है कि यहाँ पे जो है माइनॉरिटीज़ के साथ कुछ गलत हो रहा है, लेकिन आप ये देखिए कि आप जो ये बात कह रही है कि सिर्फ सरकार हिंदू मुसलमान कर रही है, मंदिर मस्जिद कर रही है, मैं नहीं कह रही ये सर इनका। हाँ, तो ये कहना गलत, फैक्चुअली गलत है, क्योंकि दुनिया का जो टॉप मैगजीन है वो ये कह रहा है कि नहीं, हिंदुस्तान बहुत तेज़ी से डेवलप कर रहा है। आज यहाँ खड़ा कोई भी शख्स ये मानेगा कि भारत के हर कोने में फ्लाईओवर्स बन रहे हैं, फ्रेट कॉरिडोर बन रहा है, ठीक है। स्टार्टअप, कल मोदी ने खुद कहा कि स्टार्टअप पिछले 70 सालों में जितने स्टार्टअप नहीं खुले हैं वो पिछले 3 सालों में खुले हैं, स्टार्टअप खुले हैं। तो ये बात कहाँ से आ जाती है कि डेवलपमेंट की बात ही नहीं हो रही है, चारों तरफ हो रही है। टॉपिक पे आते हैं सर, क्या आपको लगता है कि जैसा कि सरकार कह रही है कि इतिहास गलत पढ़ाया गया था, अब उसमें सुधार होगा, तो जैसे कि ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर जो विवाद खड़ा हुआ है कि यहाँ मंदिर थी या मस्जिद था, तो ये आप जानना चाहेंगे? आप इंतज़ार कर रहे हैं कि कोर्ट का फैसला आए, या आप चाहते हैं कि जो वास्तविक मुद्दे हैं उन पे बात होनी चाहिए, ये मंदिर मस्जिद नहीं हो? देखो, मंदिर मस्जिद भी होना चाहिए, वास्तविक मुद्दे भी होने चाहिए, सब कुछ होना चाहिए, महंगाई के ऊपर भी होना चाहिए। लेकिन अभी जो ज्ञानवापी मस्जिद का चल रहा है, अभी आज सर्वे हुआ है, वहाँ पर 4 कमरों का सर्वे हुआ, कल भी होगा। लेकिन अभी जब तो वहाँ पर जो उनको जो सबूत मिले हैं, जो बिल्कुल जो हिंदू धर्म है उसके पक्ष में आए हैं, बिल्कुल वहाँ पर मूर्तियाँ भी मिली हैं, जो भी हैं वहाँ पर सब कुछ मिला है, हिंदुओं के पक्ष में मिला है। एक अनफॉर्चुनेटली एक कोबरा सांप भी मिल गया, और कोबरा सांप को वो पुलिस वगैरह आई और वो वहाँ से वाइल्ड लाइफ वाले आए, उन्होंने हटाया। लेकिन इन सब चीज़ों पे मुद्दा जो है ना होना चाहिए। और मोदी जी, महंगाई का अगर देखोगे तो महंगाई में भी अगर देखोगे, अभी जो कांग्रेस 2014 तक यहाँ पर इंडिया के अंदर सिर्फ 300-400 स्टार्टअप थे, और मोदी जी के आने बाद अभी आज की डेट में 70,000 स्टार्टअप स्टार्ट हो गए हैं। युवा कह रहे हैं कि उनको इन सब चीज़ों से मतलब ही नहीं है कि मंदिर था या मस्जिद था, हमें नहीं जानना। तो युवा कह रहे हैं तो क्या, मतलब युवा जी को क्या चाहिए, मतलब ये बताओ क्या चाहिए? बगल में ये युवा है हमारे साथ, क्या चाहिए? ये कह रहे हैं कि इनको नौकरी पे बात होनी चाहिए, देश को आगे ले जाने पे बात होनी चाहिए, आप पीछे मत भेजो। देखो, आजकल मैं बताऊं, पहले बताओ इनको, बुलाओ, मोदी जी के आने से पहले कितनी नौकरियां थी और कितनी नौकरियां मिल रही थी जो कांग्रेस के राज में या जो भी होया, और मतलब क्या उनको फ्लैट्स मिल रहे थे गोल्ड फिलिंग्स में। और अगर नौकरी, मतलब नौकरी तो ये है कि आजकल, भाई साहब बोलने दीजिए, आप पहले बोलने। 5 लाख बच्चों ने पेपर दिया, 5 लाख बच्चों ने पेपर दिया, पेपर ही लीक हो गया। अब ये सिस्टम क्या है कि ये सरकार हिंदू मुसलमान कर रही है? मैं हिंदू मुसलमान नहीं कर रहा, मैं आपको बता रहा हूँ पेपर लीक हो रहे हैं। ये क्यों हो रहे हैं? बच्चों, आज जो बच्चा एग्जाम दे रहा है, कल मैं बताऊँ, पेपर पहले क्या 2014 से पहले लीक नहीं होते थे? पहले हम जब छोटे थे, हमने 8वीं के एग्जाम दिए बोर्ड के, और 11th के भी दिए। उस टाइम 11th होती थी, हायर सेकेंडरी 12th नहीं होता था, उस टाइम भी पेपर लीक होते थे। तो ये अब बात कर रहे हैं पेपर लीक हो रहे हैं, सब कुछ। तो पहले मैं ये कह रहा हूँ कि युवा ये अभी पेपर लीक हो रहे हैं, पहले तो पूरी की पूरा एग्जाम का प्रोसेस हो जाता था, पूरी फर्जी भर्तियां हो जाती थी। अभी तो कम से कम पता चल जा रहा है, भर्ती से पहले ही खुल जा रहा है। अब ये मतलब पहले की गलतियों को जस्टिफाई कर रहा है कि कम से कम पेपर लीक हो रहा है, इतना ठीक है। ये पकड़ा जा रहा है भाई साहब। मैं कह रहा हूँ कि पेपर तो पहले भी लीक होता था, आप सिर्फ एक सरकार से सवाल। आज पेपर लीक हो रहा है तो पहले भी लीक हो रहा था, इस बात को जस्टिफाई नहीं करता है सर। पहले यूपी पब्लिक सर्विस कमीशन जो है, अनिल यादव आज जेल में है,
वो पूरा पिछले जब तक अखिलेश थे 5 साल में जितनी भर्तियां हुई कांस्टेबल से लेके पीसीएस तक में, वो सारी भर्तियां ही फर्जी हुई। तो कम से कम फर्जी भर्ती तो नहीं हो रही। जो अभी ये ज्ञानवापी मस्जिद को लेके जो विवाद चल रहा है, क्या आप भी जानना चाहते हैं कि वहाँ पे मंदिर था या मस्जिद थी? क्योंकि युवा है यहाँ पे जो कि कह रहे हैं कि हमें इससे मतलब नहीं था कि हम वहाँ पे मंदिर है कि मस्जिद है, हम चाहते हैं देश को आगे बढ़ाने की बात हो हिंदू मुसलमान का। नहीं, जानना तो चाहते ही हैं, क्योंकि फिर लड़ाई का मुद्दा ही वही है ना कि भाई क्या था क्या नहीं था पहले। तो जब पता हो चलेगा सब कुछ, तभी तो फिर जो झगड़े का मुद्दा है वो सॉर्ट आउट हो जाएगा फिर तो हिंदू मुसलमान नहीं हो रहा है इस सरकार में? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं हो रहा है। वो तो कुछ लोग हैं जो जानबूझ के ऐसा कर रहे हैं, ऐसा तो कुछ नहीं है। पहले सच छुपा रहा है, दूध का दूध। कुछ नहीं हो रहा है ऐसा कुछ। वो पहले ही होता था, अब तो बिल्कुल नहीं हो रहा। जो भी होता था पहले होता था। पहले लड़ाइयाँ भी इतनी होती थी। और यहाँ पे मैंने काफी लोगों से पूछा तो उनका तो कुछ अलग ही जवाब आ रहा है सर कि हिंदू मुसलमान नहीं हो रहा है। आपको क्यों ऐसा लगता है कि ये जो सर दिखा रहा है मैडम वही लोग देख रहे हैं। अब लोगों का अपना अपना ओपिनियन है, मेरा अपना ओपिनियन है। आपके सामने पूछा ना, तो लोगों का अपना ओपिनियन है, मैं उसकी रिस्पेक्ट करता हूँ, उन्हें भी मेरी करनी चाहिए। पहली बात। दूसरी बात कह रहे हैं कि इतिहास को सही कर रहे हैं, तो इतिहास में पहले ये लाल किला, कुतुब मीनार, ये सब कुछ, तो इसको सबको हटा देना चाहिए मेरे हिसाब से। ये है सिर्फ इतिहास? नहीं, मैं यही नहीं। क्या और जो भी है। मुगल बना के गए हैं वही है? इसे भी नहीं, पहले नहीं थे ये भी, तो इनको भी हटा देना चाहिए ना, लोग और खुश हो जाएंगे। मैं तो ये बोल रहा हूँ, सब चीज़। मैं ये पूछना चाहता हूँ, आपके पास नौकरी है या नहीं है? तो फिर आपको क्या दिक्कत है पहले बताओ। इस गवर्नमेंट से क्या दिक्कत है? आपका नौकरी है या नहीं है? या नौकरी आपकी जो योग्यता के आधार पे कम है या ज़्यादा है, ये बताइए। मैं जितना क्वालिफाइड हूँ उतनी मेरी जॉब है। तो फिर आपको क्या चाहिए बताओ? आपको क्या चाहिए? अपनी बात नहीं कर रहा, मैं जनरल बात कर रहा हूँ सर। बात तो बिल्कुल ठीक है।